नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियर पोस्ट के लिए जो कि बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑपरेशन में रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप डिप्लोमा या बीटेक करके आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें काम क्या होती है और सैलरी कितनी मिलती है, ग्रोथ क्या होती है। तो हम इस सब के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बिल्डिंग ऑपरेशन में एक इंजीनियर का काम होती है बिल्डिंग को टेक्निकली अच्छा से रखना, उसको स्मूथली चलाना और उसको सुपरवाइज करना। जैसे इलेक्ट्रिकल पैनल और डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना, HVAC चेक करना, DG सेट चेक करना, साथ ही फायर फाइटिंग वो भी चेक करना, मॉनिटरिंग करना, सुपरवाइज करना, और साथ ही साथ प्लम्बिंग का भी काम आता है। ठीक है, तो बेसिकली मतलब बिल्डिंग में जो भी ओवरऑल काम होती है उसको मेंटेन करना और सुपरवाइज करना। साथ ही जो भी उसमें टेक्निकल बंदा है उसको सुपरवाइज करना, उसको गाइड करना। ये जॉब बेसिकली होटल, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट और कमर्शियल बिल्डिंग, अपार्टमेंट, IT पार्क जैसे मतलब जगहों पे इस जॉब का रिक्वायरमेंट होती है। हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो बेसिकली इसमें डिप्लोमा जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर बीटेक है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से होना चाहिए इसमें। और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिसमें एक्सेल और रिपोर्टिंग रेडी करना आना चाहिए। साथ ही आपको ड्राइंग भी देखने आना चाहिए। ठीक है, अगर कंप्यूटर बेसिक सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है स्किल टेबल एकेडमी नाम से, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर बेसिक कंप्यूटर सीख सकते हैं। साथ ही एक्सेल MS वर्ड वहाँ भी सिखाया गया है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ इंजीनियर पोस्ट के लिए। बेसिकली बिल्डिंग मेंटेनेंस में ज़्यादातर कंपनियाँ फ्रेशर को हायर नहीं करती हैं, वो एक्सपीरियंस बंदा ढूंढती है। लेकिन कहीं कहीं फ्रेशर को ले लेती है अगर आपको टेक्निकली नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो ले लेती है, फ्रेशर में भी ज्वाइन कर लेती है। साथ ही आपको कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंजीनियर पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए तो उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंजीनियर पोस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपका इंग्लिश मजबूत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें ईमेल भेजना या वेंडर से कोऑर्डिनेट करना, बात करना, मीटिंग अटेंड करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सभी आना चाहिए आपको, बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें इम्पोर्टेंट स्किल में आपको ट्रबल शूटिंग करने आना चाहिए, और जो भी बिल्डिंग का LT पैनल या जो भी मशीन है उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो समझने आना चाहिए। उसको अगर ब्रेकडाउन आया तो हम ब्रेकडाउन कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और जो PM होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लानिंग, तो आपको वो करने आना चाहिए। साथ ही वेंडर से कोऑर्डिनेट करने आना चाहिए, जो कि आप अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है तो आप इजीली कर सकते हैं। और साथ ही एक और है स्किल जो कि टीम हैंडलिंग, आपको टीम हैंडलिंग का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप टीम हैंडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको टेक्निकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे LT पैनल और मतलब जो भी है टेक्निकली आपका, अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा तो आप इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। साथ ही अगर मीटिंग अटेंड करना है तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन और स्पोकन मतलब दोनों आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं सैलरी का। तो सैलरी लोकेशन वाइज डिपेंड होती है और कंपनी वाइज डिपेंड होती है कि वो क्या देगी, लेकिन मिनिमम फ्रेशर का सैलरी 20,000 से लगभग 35,000 के आसपास मंथली आ जाती है फ्रेशर के लिए। अगर एक्सपीरियंस है 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो लगभग 35,000 से 50,000 60,000 तक जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपका सिटी कौन सा है और कंपनी कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सैलरी मतलब क्या रहेगी। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मतलब कैरियर ग्रोथ। तो इसमें कैरियर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर, इसके बाद सीनियर इंजीनियर, इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, इसके बाद आता है फैसिलिटी मैनेजर, इसके बाद टीम मतलब टेक्निकल टीम का हेड बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सैलरी भी बहुत फास्टली ग्रो होती है और पोजीशन भी मतलब अगर आपको नॉलेज अच्छा है तो फास्टली ग्रो होती है। अगर आप जाते हैं तो मतलब इसमें मतलब सैलरी समझ लीजिए कि आपको ज़्यादा मिलेगा, ग्रो फास्टली ग्रो होगा।
और बात कर लेते हैं ये जो भी मतलब हायर होती है ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी लेती है, ठीक है। तो आपको प्राइवेट कंपनी में पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में कुछ मैं ऐसे बता देता हूँ, बाकी बहुत सारे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आना चाहिए, सिंगल फेज, थ्री फेज, साथ ही साथ MCCB, RCCB क्या होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है, HVAC का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, ट्रांसफार्मर क्या होती है, ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। साथ ही साथ फायर के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप प्रिपेयर कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन होती है इंटरव्यू के लिए। आप अगर रेडी करते हैं तो आप इंजीनियर पोस्ट के लिए हायर हो सकते हैं। तो ये रही पूरी डिटेल जो कि आप इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इंजीनियर मतलब डिप्लोमा है, बीटेक है, तो ये पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ग्रोथ के लिए। इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी मिलती है और फास्टली होती है। अगर आपको जॉब चाहिए तो मेरे पास भी कुछ कुछ जॉब आते रहती है, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, और मैं बताऊंगा कहाँ पे जॉब है और कहाँ पे हायर स्टार्ट है। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आप बीटेक किए हैं या डिप्लोमा किए हैं। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।